सो हेलो एस बी डब्ल्यू बी गैंग, अजय भैया हियर। और मेरे लालाज और लालीज हो गई 10वीं। लेकिन स्टूडेंट्स, आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि आपके 11th के एडमिशन्स के प्रोसेसेस जो भी है उसका ऑफिशियल शेड्यूल आ चुका है। पूरे के पूरे 6 से 7 मिनट का वीडियो होगा, पूरा की पूरा डिटेल में देखना है। बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं होगी, एकदम टाइम टू टाइम, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स, कौन से डेट को कितने कितने बजे से कितने कितने बजे तक सभी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, 19 मई मतलब कि 19 मई से सुबह 11 बजे से स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस और एट द सेम वे स्टूडेंट्स जो भी प्रेफरेंसेस फॉर्म फिलिंग होती है वो शुरू हो जाएगी। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना है कि ये कब तक रहेगा। ये 20 मई तक रहेगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, 20 मई शाम 6 बजे तक रहेगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज ये फॉर्म जल्दी से जल्दी फिलअप कर देना है। एंड स्टूडेंट्स नीड टू डू फ्रेश रजिस्ट्रेशन, मतलब कि एकदम फ्रेश रजिस्ट्रेशन उनको करना है। फिल इन एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म। एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है 21 मई तक। उसके बाद स्टूडेंट्स 21 मई के बाद क्या क्या चीजें होंगी। 21 मई जो भी आएगा तो उसमें 11 बजे से तो 28 में शाम 6 बजे तक आपको एक्चुअल स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन सबमिशन करना है एप्लीकेशन को विथ प्रेफरेंसेस। अभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिनिमम 1 और मैक्सिमम 10 प्रेफरेंसेस जूनियर कॉलेज वो भर सकते हैं, मतलब 10 कॉलेजेस आप भर सकते हो प्रेफरेंस वाले जो कि आपके नजदीक है। एट द सेम वे स्टूडेंट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन कोटा ऑल्सो साइमल्टेनियसली ऑनलाइन कोटे में भी फॉर्म भर सकते हैं। नॉन एडमिटेड स्टूडेंट्स कैन फील, मतलब कि जो भी किसी स्टूडेंट्स ने अभी तक कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है तो वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं उनके स्ट्रीम वाइज। एट द सेम वे स्टूडेंट शुड गिव देयर कंसर्न एट एवरी राउंड। हर एक राउंड में जितने भी राउंड्स होंगे, मतलब कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 होंगे, तो हर एक राउंड में स्टूडेंट्स आपको प्रेफरेंसेस फॉर्म भरने पड़ेंगे और आपको उसके एकदम जो भी है कंसर्न आपको भी देना पड़ेगा। एट द सेम वे स्टूडेंट्स यहाँ पे अलग अलग कोटास के थ्रू भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो 28 मई तक। उसके बाद स्टूडेंट्स 30 मई को, जी हाँ स्टूडेंट्स 30 मई को आपका प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट होगा। अभी स्टूडेंट्स प्रोविजनल मतलब क्या होता है कि आपको कौन से कॉलेजेस लग सकते हैं उसकी लिस्ट आएगी। फिर 30 मई 11 बजे से लेके तो 1 जून 4 बजे तक आपको सबमिशन करना पड़ेगा। अगर आपके कोई भी करेक्शंस वगैरह है तो आपको वो करने पड़ेंगे। आपके ग्रेवियंसेस फॉर्म, मतलब कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद स्टूडेंट्स आपको देखना पड़ेगा कि आपके फॉर्म में कोई गलती है, नाम वगैरह कोई ऊपर नीचे हो रहा है नहीं हो रहा है, सभी चीजें। और वो आपको सबमिट कब तक करना है स्टूडेंट्स, मतलब कि 1 जून तक शाम 4 बजे तक आपको सभी चीजें एकदम डिटेल में चेक करने की, भाई नाम, नंबर, रोल नंबर वगैरह वगैरह जो भी चीजें आपको पूछी गई है फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्या वो सही में एकदम सेटिस्फाई हो रही है और मेरा कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। जैसे ही वो हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक दिन के लिए रुकना है और 3 तारीख को स्टूडेंट्स आपको फाइनलाइज आपकी जनरल मेरिट लिस्ट आपको मिल जाएगी, जो कि 1 टाइम एक्टिविटी होगी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स और 1-2 दिन रुकना है आपको और 5 तारीख को आपको मेरिट लिस्ट आपकी बन जाएगी। 0 राउंड एलोकेशंस होने शुरू हो जाएंगे और ऑडिट होगा एलोकेशंस ऑफ द कैप कम्युनिटी। कैप कम्युनिटी मतलब ये होता है कि कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे हैं, कितने स्टूडेंट्स को कितने कॉलेजेस मिल रहे हैं, कहीं पे कोई कॉलेजेस में जो सीट्स है वो वैकेंट तो नहीं है या फिर फिलअप तो नहीं करने हैं, और फिर कौन से स्टूडेंट्स को वापस से एनरोल करने के लिए परमिशन देना है, वो सब चीज़ें। फिर उसके बाद सबसे मेन चीज़ें शुरू होंगी जो कि 6 जून से शुरू होने वाली है। वो होने वाली है स्टूडेंट्स आपके जो भी कॉलेजेस होंगे, जूनियर कॉलेजेस, मतलब कि FICG जिसको हम कहते हैं, तो वो डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स कॉलेज में लॉगिंग करना शुरू कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे, स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी कि आप कौन से कॉलेज में एलोकेट हुए हो। एट द सेम वे स्टूडेंट्स आपके कट ऑफ लिस्ट भी आपको लग जाएगी जो भी आपको मार्क्स मिले। फिर 6 तारीख से लेके तो 12 तारीख के बीच में आपके सभी एडमिशन प्रोसेसेस हो जाने चाहिए। और जिन भी स्टूडेंट्स को पहले राउंड में उनके प्रेफरेंस कॉलेज नहीं लगे, सपोज फॉर एग्जांपल मैं हूं और मैंने कोई XYZ नाम का कॉलेज मैंने डाला था, लेकिन पहले राउंड में बाय चांस मेरे को वो कॉलेज नहीं लगा है, तो वो क्या करेगा, 12 तारीख तक रुकेगा और फिर उसके बाद उसका कैप राउंड 2 वगैरह शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट राउंड के लिए भी वो आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन विद देयर प्रेफरेंस फिलिंग विल कंटिन्यू फॉर द न्यू एप्लीकेंट। नए एप्लीकेंट फॉर द नेक्स्ट राउंड के लिए वो हो जाएंगे इफ ओनली कंसर्न गिवन बाय द स्टूडेंट्स, मतलब कि उसको अगर ये कॉलेज नहीं चाहिए जो उसको लगा है, जो कि कैप सेल ने आपको दिया है, तो वो कॉलेजेस आपको नहीं चाहिए, तो आप कैप राउंड 2 के लिए भी एक्सेस कर सकते हो। एडमिशन कंफर्मेशन, रिजेक्शन, एडमिशन कैंसलेशन एट कॉलेज लॉगिन, ये सभी चीजें आपको करनी है वहां पे। एट द सेम वे इफ अ स्टूडेंट्स डजंट वांट टू टेक एडमिशन इन द एलोकेट कॉलेज शुड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड, मतलब कि अगर जैसे मैंने बोला मैं हूं, मेरे को XYZ कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, लेकिन बाई चांस मेरे को कॉलेज लग गया नसीब से,
लेकिन मेरे को उसमें कॉलेज में लेना ही नहीं है एडमिशन, क्योंकि वो मेरे पास नहीं गिर रहा है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ें हो सकती है। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, फॉर्म को कैंसिल कर दूंगा, फॉर्म को रिजेक्शन कर दूंगा, और वो कॉलेज में जाके कॉलेज के लॉगिंग करके मेरे को कैंसिल करना है। और फिर मेरे को क्या करना है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना है वापस एक बार, और उसको नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट करना है, अगर आपको करना होगा तो। और एक चीज़ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को अगर उसका कंफर्म कॉलेज वगैरह ये करना है, कैंसिल करना है, तो उसको स्टूडेंट्स हु हैव कैंसिल देयर एडमिशंस विल ऑल्सो बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर द कॉन्सिक्वेंट। मतलब कि अगर तेरे को कोई कॉलेज लग गया लाला, तेरे को कोई कॉलेज लग गया लाली, और तूने कैंसिल कर दिया, और तू बोल रही नहीं नहीं मेरे को वापस वही कॉलेज चाहिए, ठीक है, मतलब माइंड चेंज हो गया, तो भाई नहीं होगा, ठीक है, ये होगा नहीं, ये आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे, प्लीज़ ये ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट राउंड में जाने से पहले स्टूडेंट्स ये नोटिस कर रहे हैं कि सही में ये कॉलेज मेरे को चाहिए नहीं चाहिए, मतलब कि जो भी, क्योंकि देखो ये जो कॉलेजेस आपको एलोकेट होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके किसके बेसिस पे होते हैं, आपके मार्क्स, आपके परसेंटेज, आपके पूरे जो इकोसिस्टम है उसको देख के ही आपके कॉलेजेस सिलेक्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले प्रेफरेंस फॉर्म वगैरह अच्छे से आपको फिलअप कर देना है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या, मुबारक हो आपको, आपका कॉलेज लग जाएगा। और स्टूडेंट जिनको अगले राउंड में जाना है, मतलब कि जिनको ये कॉलेजेस पसंद नहीं आए जो पहले राउंड में उनको एलोकेट हुए, वो दूसरे राउंड में जाएंगे, और दूसरे राउंड को 14 तारीख को, ठीक है, 14 जून को उनको समझ में आएगा कि कौन से कॉलेजेस में कितने कितने वैकेंसीज है। तो स्टूडेंट्स आई होप सभी प्रोसेसेस आपको एकदम डिटेल में समझ में आ गई है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी चीज़ होगा, तो यू आर फ्री टू आस्क। और सबसे मेन चीज़ स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला, डिजिटल पेमेंट मोड्स यहाँ पे दिए हैं, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह आपको सब डिजिटली करना है। और जब भी आप कॉलेजेस में एडमिशन लोगे तो पहले तो कॉलेज की पूरी इंक्वायरी कर लेना कि कॉलेजेस अच्छे हैं नहीं है, कौन से कॉलेजेस में लेना है नहीं लेना है। नहीं तो भाई तुमने कॉलेजेस कैंसिल कर दिया और फिर बाद में बोलोगे वापस वही कॉलेज में जाना है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपका सीट दूसरे को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन इज क्लियर टू यू, सब टाइम टेबल के साथ दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो, और चैनल पर सब्सक्राइब।